आदरणीय बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उम्दा, फॉर्मिडेबल और केपेबल लीगल टीम, जिसके मेरे दो साथी यहां बैठे हैं, शुमेंदु भाई और सत्या भाई, और अमित भाई जो आज यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस मुकदमे की बहुत ही सुदृढ़ तरीके से जिरह करी है। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है शूट एंड स्कूट। इनको लगता है ये किसी भी असत्य का सहारा लेंगे और उसके किसी भी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कुछ भी मन घड़ंत जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह देंगे और उसके कोई भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के बरदस्त से मेरे बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी ने ये मुकदमा दायर करा और आज माननीय एसीएमएम राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को समन करा है 29 तारीख के लिए। ये ऑर्डर मेरे समक्ष है और इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी। ये पहली बार नहीं है जब झूठ का सहारा आम आदमी पार्टी ने लिया है। कुछ तारीखें भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जनवरी 27, 2024 को एक पहला ट्वीट आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। उसको माननीय मंत्री आतिशी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिपोस्ट भी करा और पार्टी ने भी किया। उसके संदर्भ में पैराग्राफ नंबर 16 में ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व करती है, इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट आर स्क्वेयरली इलस्ट्रेशन ऑफ डेफोमेटरी कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। इसका क्या अर्थ है? वो ये कह रही है कि कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आती है तो ये स्क्वेयरली डेफोमेटरी यानी मानहानि का मुकदमा इसमें बनता है। 27 जनवरी को जब उन्होंने ये मानहानि जैसी एक स्टेटमेंट या एक ट्वीट उन्होंने करा, उसके बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 30 जनवरी 2024 को ही एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी। मेरे मीडिया के बंधुओं को याद होगा कि जब पुलिस गई थी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दरवाजा खटखटाने और माननीय मंत्री आतिशी जी का भी दरवाजा खटखटाने, तो दोनों ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। दिल्ली भाजपा ने चैलेंज करा था कि यदि आप ऑपरेशन लोटस, जो आप इतनी कैलस तरीके से बोलते रहे, नाम दीजिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन न माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पुलिस के सामने आए, न माननीय मंत्री आतिशी जी आए। उसके बाद इन्होंने अनेका प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन एक बार भी नाम उजागर नहीं करे। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को माननीय मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के भाजपा पे लगाया। और तब बड़े भाई आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी ने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के बरदस्त से ये डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल करी है। पैराग्राफ नंबर 18 में इस पूरे के पूरे दूसरे ट्वीट का और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लिया है, लेकिन मैं आपके समक्ष पैराग्राफ नंबर 25 पढ़ना चाहूंगी। ये कंक्लूजन है। इट प्राइमा फेसी अपीयर्स दैट द अलेज्ड अक्यूज्ड नंबर 1 यानी आतिशी मारलेना जी has made specific defamatory statements as aforementioned against the complainant. Further, it prima facie appears that the aforesaid defamatory statements made by the alleged accused number 1 has been sufficiently published in the electronic media, social media, which may make the right-thinking members of the society against the complainant. It appears that the alleged accused number 1, by her spoken words and by words which were intended to be read, have made defamatory imputations which prima facie have lowered the reputation of the complainant against the right-thinking members of the society, and the same has been made knowing and intending to harm the reputation of the complainant.
Therefore, in view of the above discussion, there exists sufficient grounds to summon accused Atashi Marlena under Section 500 IPC. Accordingly, issue summons to accused Ms. Atashi Marlena for offence under Section 500 of the IPC on filing PF on the 29th of June 2024. ये वो ऑर्डर है और इस प्रेस वार्ता के बाद इस ऑर्डर की कॉपी मीडिया के सभी बंधुओं को हम दे देंगे। कृपया पैराग्राफ 25 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि ये जो आप असत्य का सहारा बार बार ले जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जवाबदेही नहीं बनती, ये सरासर गलत है। इस देश में एक न्याय प्रणाली है, इस देश में एक कानून है। आप बार बार भाजपा पे इस तरह की मानहानि जैसी स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते, ऐसी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते। और यदि आपको लगता है कि आप झूठ बोलकर मन घड़ंत आरोप लगाकर कुछ होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी जवाबदेही बनती है और इस समनिंग ऑर्डर पर मैं कहूंगी सत्यमेव जयते। आतिशी जी को आकर अब कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा।